ऐसा क्यों होता है कि एक आम आदमी पुलिस से डर जाता है, या फिर पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उल्टा पुलिस की तो ये ड्यूटी होती है कि वो आपके अधिकार, आपके राइट्स प्रोटेक्ट करें, आपकी संपत्ति या फिर आपकी जान की रक्षा करें। ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। पर दोस्तों उल्टा आप ही पुलिस ऑफिसर से घबरा जाते हैं। अगर वो किसी रीजन से आपको गिरफ्तार करने आते हैं तो आप डर जाते हैं, आप उल्टा भड़क जाते हैं या फिर आप वहां से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं बताता हूं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए और आपके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, आपको इनकी नॉलेज नहीं है, तभी आप डरते हैं उनसे। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए और आपके क्या क्या राइट्स है उस टाइम, गिरफ्तारी के टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूंगा। और दोस्तों अगर आपको किसी को भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई प्रश्न है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं। आप वो लिंक को क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए और मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है, चाहे आपने कोई क्राइम किया है, चाहे आपने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आता है, तो आपके पास ये पूरा अधिकार है कि उस पुलिस ऑफिसर से आप पूछ सकें कि आपका क्या अपराध है, आपने ऐसा क्या जुर्म किया है कि आपको गिरफ्तार करा जा रहा है। और दोस्तों ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको पूरी जस्टिफिकेशन दे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपकी गिरफ्तारी की पूरी वजह आपको डिटेल में बताए। और दोस्तों ऐसा नहीं होता तो मैं आपको एक केस बता देता हूं, उस केस में क्या हुआ था। दोस्तों केस का नाम है रिनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उस व्यक्ति ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो उसको वजह नहीं बताई। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, उसने सीधा उसको जेल में डाल दिया, बिना उसको वजह बताए, बिना उसकी गलती बताए उसने उसको जेल में डाल दिया। और बदले में उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करी। दोस्तों रिट मैं आपको बताता हूं, रिट होती है कि अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिला तो आपके पास पूरा राइट है कि आप कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सके और अपने अधिकार के लिए आप लड़ सके। तो दोस्तों उसने भी यही किया कि उसका अधिकार उसको नहीं बताया गया था कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी। उस रिट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट के तहत जो पुलिस ऑफिसर जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देने के लिए बोला और साथ ही साथ स्टेट ऑफ बिहार को भी 5 लाख रुपए देने के लिए उस व्यक्ति को बोला। तो दोस्तों ये आपका अधिकार है, जब भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी गिरफ्तारी की वजह उनसे पूछ सके। और ये एक पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको आपकी गिरफ्तारी की वजह बताए। तो दोस्तों दूसरा अधिकार यह है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आएगा तो उस पुलिस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि सेक्शन 41 सबसेक्शन बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत वो पुलिस ऑफिसर हमेशा आपकी गिरफ्तारी के टाइम एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना होता है उनको। और अगर वो पुलिस ऑफिसर मेमो ऑफ अरेस्ट नहीं बनाते तो आप गिरफ्तार होने से मना भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेमो ऑफ अरेस्ट क्या होता है? मेमो ऑफ अरेस्ट एक पर्ची होती है जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स लिखी जाती है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स लिखी जाती है, जैसे कि उनका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और उनका कहां पर उन्हें अरेस्ट करा जा रहा है, टाइम ऑफ अरेस्ट, डेट ऑफ अरेस्ट। और दोस्तों साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है उसकी भी सारी डिटेल्स उस अरेस्ट मेमो में लिखी जाती है, जैसे कि उनका क्या बैच नंबर है, उनका क्या नाम है, उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं,
आपके भी सिग्नेचर्स होते हैं, जिसको गिरफ्तार करा जा रहा है उसके भी सिग्नेचर्स होते हैं। तो दोस्तों ये होता है अरेस्ट मेमो। और अगर पुलिस गिरफ्तारी के टाइम अरेस्ट मेमो नहीं बनाती उसी वक्त उसी जगह, तो आप अरेस्ट होने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका राइट है। अब आ जाते हैं तीसरे राइट पे। तीसरा राइट ये है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो दोस्तों सेक्शन 41 सब सेक्शन डी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आप लोगों के पास ये अधिकार होता है, जिसको गिरफ्तार करा जाता है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील से बात कर सके, अपना एडवोकेट एंगेज कर सके, उनसे बात करके, उनसे सलाह करके ही कुछ पुलिस के सामने स्टेटमेंट दे। और उनके पास ये पूरा अधिकार होता है दोस्तों। आपसे अगर पुलिस पूछती है कुछ और आप अगर नहीं उनको बताना चाहते तो आपके पास ये पूरा राइट है। आप उनको ये बोल सकते हैं कि पहले मैं अपने वकील से बात करूंगा, उसके बाद आई विल गिव माय स्टेटमेंट, उसके बाद मैं आपकी स्टेटमेंट दूंगा आपको। आपके पास ये पूरा राइट है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन डी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट पर। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो सेक्शन 41 सब सेक्शन बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आपके पास ये पूरा अधिकार है। और पुलिस की ये हमेशा ड्यूटी होती है कि आपको अरेस्ट करने के 12 घंटे से पहले पहले, यानी कि आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद जो 12 घंटे हैं उससे पहले पहले पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो आपके परिवार वालों को सूचना दे और आपसे पूछे कि आपको किसको सूचना देनी है परिवार में। तो ये पुलिस वाला आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर नहीं पूछता तो आपको मैंने बता दिया है, आप कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, या फिर जब भी आपको कोर्ट में पेश किया जाए आप मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जज साहब के सामने आप ये चीज बोल सकते हैं कि आपको गिरफ्तार होने के बाद 12 घंटे से पहले पहले आपके परिवार वालों को सूचना नहीं दी गई थी पुलिस के द्वारा। आपको मैं एक और अधिकार बता देता हूं कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देता है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 57 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आपको लॉकअप के अंदर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता। 24 घंटे से पहले पहले उस पुलिस ऑफिसर को आपको कोर्ट में पेश करना होता है। तो दोस्तों कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको बिना कोर्ट में पेश किए 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में रखता है तो यह इलीगल डिटेंशन होती है और आप उसकी कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट कोर्ट में भी कर सकते हैं और उससे जुर्माना भी भरवा सकते हैं। दोस्तों एक और अधिकार है आपके पास कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करते वक्त बल का प्रयोग नहीं कर सकता आपके ऊपर, अनटिल एंड अनलेस आप गिरफ्तार होने से मना करें, अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें अपनी ड्यूटी करने से मना करें। लेकिन अगर आप उनको यह बोल देते हैं कि आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, आप पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार है, तो सेक्शन 49 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर ना तो मारपीट कर सकता है, ना ही कोई बल का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपका डर निकल गया हो। तो जब भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा और इसके तहत आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके अधिकार याद है, आपको आपके राइट्स पता है अरेस्ट होते समय, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ना पुलिस से भागने की जरूरत है। दोस्तों भागने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप फंस जाओगे। तो दोस्तों आपको आपके अधिकार याद है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं रोज लाता रहूंगा और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूंगा, ताकि आप भी सोसाइटी में सर उठाकर जिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू।